आता आपण कळो निसर्ग मानवा या कविताचे स्पष्टीकरण समजून घेऊ। येता पावसाची सर चिंब होते धरणी, परी सताविते चिंता तरी मिळेल का पाणी। पावसाची सर मतलब बारिश, जोरों की बारिश, चिंब होने ओले होने, धरणी ज़मीन, चिंता फिक्र। कवि कहते हैं बारिश ज़ोरों की होने के बावजूद भी हमें ये फ़िक्र लगी रहती है कि हमको पीने के लिए पानी मिलेगा या नहीं। इतनी बारिश होने के बाद भी कवि को ये फ़िक्र लगी रहती है कि हमें पीने का पानी साफ़ सुथरा मिलेगा या नहीं। स्वच्छ सुंदर धरती राखायची ज्योतो म्हणे, परी ज्याला त्याला वाटे नेम पाळावे पराने। स्वच्छ, साफ, सुंदर, खूबसूरत, धरती मतलब ज़मीन, नेम नियम, पराने दूसरे ने। स्वच्छ सुंदर धरती राखायची ज्योतो म्हणे, परी ज्याला त्याला वाटे नेम पाळावे पराने। साफ सुथरी ज़मीन हर कोई रखना चाहता है, मगर हर कोई यही सोचता है कि इसे साफ सुथरा दूसरे ने रखना चाहिए, हमने नहीं। आगे देखिए, नदी काठी धरतीवर जेते पाहू तेते घाण, पर्यावरणाचे कोणा कसे असू नये भान। मतलब नदी काठी नदी किनारे, धरतीवर ज़मीन पर, पर्यावरण माहौल। नदी के किनारे ज़मीन पर हर तरफ घान ही घान दिखाई देती हैं, मगर वहाँ की गंदगी ही नज़र आती है। इसलिए हर इंसान को इस गंदगी का ना हो इसका ख्याल रखना चाहिए। मने साधला विकास सुरू केले कारखाने, नाही फिकिरी सोडेली पाण्यामध्ये रसायने। आज का इंसान बड़े फ़ख्र से कहता है कि हमने तरक्की कर लिए, बड़े बड़े कारखाने बनाए हैं, मगर उस इंसान ने कारखाने से निकलने वाला गंदा पानी हमारी साफ़ सुथरी नदियाँ, तालाबों में, समंदरों में उस फैक्ट्री का छोड़ देते हैं और उन्हें पानी को गंदा करने की ज़रा सी भी फ़िक्र नहीं होती है। नेक्स्ट, पिण्यासाठी शुद्ध पाणी साऱ्या भूमीवर असावे, कळो निसर्ग मानवा दिस सोनियाची यावे। कवि कहते हैं पीने के लिए साफ सुथरा पानी पूरी ज़मीन पर होना चाहिए और इंसान ने निसर्ग को समझना चाहिए, तब जाकर हम अच्छे दिन देख सकते हैं। और इसके साथ साथ इंसान के अपने आसपास जितनी भी नदी तालाब वगैरह है, इनको भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है।